Good morning, my lovely students. I am your Harshita ma'am. This is our English class, and in this class, we are going to have fun with prepositions. Now, I am going to tell you what is preposition. प्रेपोजिशन सेंटेंस में वो वर्ड होता है बेटा जो नाउन और प्रोनाउन के साथ किसी अनदर वर्ड का रिलेशन बताता है। बेटा वैसे तो हमारे पास बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं, बट अभी आप लोग छोटे हो तो आप लोग सिर्फ 3 वर्ड सीखोगे, इन, ऑन, अंडर। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इन, ऑन, अंडर का क्या मतलब होता है और ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं। नंबर 1, आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ इन। इन का मतलब होता है अंदर। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो ना, जो कैट है वो जार के अंदर बैठी है। द कैट इज़ इन द जार। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको मैं पिक्चर दिखाऊं और मैं बोलूं द कैट इज़ डैश द जार, तो आप लोग कहोगे ये तो कैट जार के अंदर बैठी है, तो इसका मतलब यहाँ पे इन आएगा। So you will give the answer, ma'am, the cat is in the jar. Now on second number I will tell you the meaning of on. On का मतलब होता है ऊपर। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, जो कैट है वो जार के ऊपर बैठी है, मतलब the cat is on the jar। जहाँ पे ऊपर हो उसका मतलब उस सेंटेंस में हम लोग on लगाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं द कैट इज़ डैश द जार और आपने पिक्चर देखी, आपने कहा ये तो ऊपर बैठी है, यू विल गिव द आंसर, मैम द कैट इज़ ऑन द जार। ऑन का मतलब ऊपर। थर्ड वन इज़ अंडर। अंडर का मतलब नीचे। द कैट इज़ अंडर द जार। जैसे आप लोग देख रहे हो इस पिक्चर में, कैट जार के नीचे है। द कैट इज़ अंडर द जार। जहाँ भी आप देख लो नीचे कोई है, नीचे है कुछ, तो आपको प्रीपोजिशन लगानी है, तो आप क्या लगाओगे, अंडर। अंडर मतलब नीचे। अब अगर मैम आपसे क्वेश्चन पूछेंगी द कैट इज़ डैश द जार और आप पिक्चर में देख रहे हो कि कैट जार के नीचे है, देन यू विल गिव द आंसर, मैम द कैट इज़ अंडर द जार। अंडर का मतलब नीचे। क्लास, नाउ आई होप द मीनिंग ऑफ इन, ऑन एंड अंडर इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ we will move towards the exercise part of in, on and under. So be ready for the exercises. बेटा अब ये जो आपको एक शीट दी गई है, इसमें आपको करेक्ट प्रीपोजिशन पे सर्कल करना है। आपको पिक्चर देखनी है और फिर आपको बताना है कि इस पिक्चर के हिसाब से ये जो माउस है ये इन है, ऑन है या फिर अंडर है। तो हम लोग एक एक पिक्चर देख के उसका आंसर पढ़ेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी, फिर आप मुझे आंसर दोगे। बेटा अब जब मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको समझाऊंगी तो मैं ये चाहती हूँ कि आपका सारा ध्यान सिर्फ इस वीडियो पे हो और जो आपको पिक्चर दिख रही है आपका सारा कंसंट्रेशन उस पिक्चर पे हो, ताकि मैं जब आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग मुझे फटाफट आंसर दे सको। और जब आप आंसर दे दोगे तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि करेक्ट आंसर क्या है। सो आर यू ऑल रेडी फॉर डूइंग द एक्सरसाइजेस? वेरी गुड, चलो लेट्स स्टार्ट। ये जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें आपको क्या दिख रहा है कि माउस है, माउस के हाथ में अम्ब्रेला है और ऊपर से रेन हो रही है। इट मीन्स द माउस इज डैश द अम्ब्रेला। माउस अम्ब्रेला के क्या है, ऊपर है, अंदर है कि नीचे है? चलो बेटा नाउ थिंक, और जल्दी से आप लोग अपने अपने आंसर्स जल्दी से सोचो और सोच के मुझे बताओ, फिर मैं आपको अपना आंसर बताऊंगी। यस, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज अंडर, क्योंकि जो माउस है वो अम्ब्रेला के नीचे है। सो द माउस इज अंडर द अम्ब्रेला। नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज, जो माउस है वो लैडर पे खड़ा है
मीन्स अब आप ये बताओ कि ये इन है, ऑन है या फिर यहाँ पे अंडर है। जल्दी जल्दी सोचो और मुझे आंसर बताओ, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर जल्दी से बताऊंगी। यस, वेरी गुड। इसमें ऑन आएगा। द माउस इज स्टैंडिंग ऑन द लैडर। क्यों? क्योंकि जो माउस है वो लैडर के ऊपर खड़ा है, और मैंने आपको पहले ही बताया था ऊपर का मतलब ऑन। सो द आंसर इज ऑन। इन द नेक्स्ट पिक्चर द माउस इज स्टैंडिंग डैश द बॉक्स। माउस बॉक्स के अंदर खड़ा है। तो अब आप जल्दी जल्दी इसका आंसर सोचो और फिर मुझे बताना। क्या आपने आंसर सोच लिया? जल्दी जल्दी सोचो, आंसर क्या होगा? यस, वेरी गुड। द आंसर इज इन। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था इन का मतलब होता है अंदर। जो माउस है वो बॉक्स के अंदर खड़ा है। सो द आंसर वुड बी द माउस इज स्टैंडिंग in the box. Now it's time for next picture. चलो, come to our next picture. Our next picture is wow, the mouse is, ये तो कप में है। चलो, the mouse is dash the cup. माउस कहाँ पे है? जल्दी से आंसर मुझे बताओ। इसमें क्या लगेगा? इन, ऑन या फिर अंडर? देन आई विल टेल यू माई आंसर। क्या आपने आंसर सोच लिया? चलो मैं एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ। जो माउस है वो कप के अंदर है। अब जल्दी से आंसर सोचो। यस, यू ऑल आर राइट। द आंसर इज इन। मैंने पहले भी बताया था जब भी मत आए वर्ड अंदर, अंदर का मतलब इन। द माउस इज इन द कप। इन का मतलब अंदर। नेक्स्ट पिक्चर इज शोइंग that the mouse is standing dash the stairs. माउस है वो स्टेयर्स पे कहाँ पे खड़ा है? स्टेयर्स के ऊपर खड़ा है ना। तो अब जल्दी से बताओ ऊपर मतलब मैंने क्या समझाया था? इन, ऑन या अंडर? इस क्वेश्चन में डैश में हम लोग क्या फिल करेंगे? चलो सोचो सोचो, देन आई विल टेल यू द आंसर। यस, यू ऑल आर राइट। द माउस इज स्टैंडिंग ऑन द स्टेयर्स। क्योंकि वो सीढ़ियों के ऊपर खड़ा है और ऊपर के लिए हमेशा आता है ऑन। सो द आंसर इज द माउस इज स्टैंडिंग ऑन द स्टेयर्स। तो अब बेटा आपको नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है कि जो माउस है वो लैंप के नीचे खड़ा है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं द माउस इज स्टैंडिंग डैश द लैम्प, तो आप लोग इस डैश में क्या फिल करोगे? जल्दी से सोचो और फिर मुझे आंसर बताओ। यस, वेरी गुड। द आंसर इज अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे, और माउस कहाँ खड़ा है? लैम्प के नीचे। सो द आंसर इज द माउस इज स्टैंडिंग अंडर द लैम्प। वेरी गुड। आई होप कि आपको ये वाली शीट और ये वाली एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। सो कम वी विल मूव टू आवर शीट 2. In this sheet I will show you one picture. उस पिक्चर को आपको बहुत ध्यान से देखना है, और फिर जब मैं वो पिक्चर दिखा दूंगी उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। फिर आपको बताना है कि उन क्वेश्चंस में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। इन आएगा, ऑन आएगा कि अंडर आएगा। सो पिक्चर को बहुत ध्यान से देखना। बेटा ये आपकी पिक्चर है, इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखो और ये भी देखना कि कौन सा सामान कहाँ पे है। तो जब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी तो उससे आपको हेल्प मिलेगी कि उसका आंसर क्या है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, इसका मतलब हमारा आंसर इससे रिलेटेड है। आई होप सब ने ये पिक्चर बहुत ध्यान से देख ली है। सो नाउ बी रेडी फॉर द क्वेश्चंस। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द क्लॉक इज डैश द वॉल। क्लॉक कहाँ पे थी? क्लॉक थी वॉल पे, मतलब वॉल के ऊपर थी ना। तो अब बताओ ऊपर के लिए क्या आता है? जल्दी से इस ब्लैंक को फिल करो। यस, यू आर राइट। द क्लॉक इज ऑन द वॉल।
जो क्लॉक थी वो दीवार के ऊपर थी। वेरी गुड। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉल इज डैश द टेबल। बॉल कहाँ पे पड़ी थी? जल्दी से सोचो और मुझे आंसर बताओ। यस, यू आर करेक्ट। द बॉल इज अंडर द टेबल। बॉल टेबल के नीचे पड़ी थी। और मैंने आपको बताया है जब भी वर्ड नीचे आए मतलब नीचे मतलब अंडर, नीचे का मतलब अंडर। सो द बॉल इज अंडर द टेबल। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लावर्स आर डैश द वास। जो फ्लावर्स थे वो कहाँ पे पड़े थे? थिंक एंड टेल मी द आंसर। वेरी गुड, यू आर राइट। द फ्लावर्स आर इन द वास। जो फ्लावर्स थे वो वास के अंदर पड़े थे। मीन्स द आंसर इज इन। द फ्लावर्स आर इन द वास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैम्प इज डैश द टेबल। लैम्प कहाँ पे था? वेरी गुड, करेक्ट आंसर। द लैम्प इज ऑन द टेबल। जो लैम्प था वो टेबल के ऊपर पड़ा था। द आंसर वुड बी ऑन। द लैम्प इज ऑन द टेबल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कारपेट इज डैश द फ्लोर। कारपेट कहाँ पे था? वेरी गुड बच्चा। द आंसर इज द कारपेट इज ऑन द फ्लोर। जो कारपेट था वो फ्लोर के ऊपर था और ऊपर के लिए हमेशा प्रीपोजिशन आती है ऑन। सो द आंसर इज ऑन। द कारपेट इज ऑन द फ्लोर। आई होप द प्रीपोजिशन इन, ऑन, अंडर इज क्लियर टू यू ऑल। आप सब ने ये 2 एक्सरसाइज बहुत अच्छे से की होंगी और आपने इस क्लास में बहुत इंजॉय भी किया होगा। बेटा, नाउ हर्षिता मैम विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एट होम। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।